आइए बात कर लेते हैं 2024 को लेकर के। इंडिया गठबंधन में जबरदस्त हलचल है। एबीपी न्यूज ने आपको बड़ी खबर दी है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की तैयारी है और अब नीतीश के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने एबीपी न्यूज से कहा, आखिरी फैसला नीतीश कुमार लेंगे। नीतीश का चेहरा सबसे विश्वसनीय है। नीतीश मोदी ही नहीं, किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। सीट शेयरिंग पर विजय चौधरी ने कहा, पहले हो जाता तो बेहतर रहता। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, या फिर देर आए दुरुस्त आए, इन दोनों मुहावरों के बीच में ही बिहार की राजनीति फंसी हुई है। हमारे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री विजय चौधरी। विजय जी, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाना तय माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी तैयार है और अपने सहयोगी पार्टियों से भी, जैसे तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार या इन तमाम लेफ्ट या फिर साउथ के सारे लोगों से इनकी लगभग बातचीत हो चुकी है और इसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है। इसकी हम लोगों को तो कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, ये सूचना आप बता रहे हैं, लेकिन कल शाम तक की जो बात है, हम लोग अपने नेता के साथ, चूँकि साल का पहला दिन था, हम लोग उनको शुभकामना देने गए थे। उस समय तक कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर ऐसी बात होती है या ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग बैठ के विचार करेंगे और अंतिम निर्णय तो हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार जी, अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा और उसी को सब हम पार्टी के लोग मानेंगे। आपको लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो नीतीश कुमार आवाज़ उठा रहे थे कि सीट शेयरिंग अब तक हो जाना चाहिए, फॉर्मूला निकल जाना चाहिए, कहीं देर तो नहीं हो गई? इसमें तो बात स्पष्ट है ना, ये तो हर राजनीतिक कार्यकर्ता समझता है, हर पार्टी के लोग समझते हैं कि सीट शेयरिंग जितना जल्दी या जितना पहले हो जाता है उतना अच्छा होता है। जल्दी हो जाए तो अच्छा है। ये एक देखा गया कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा था कि कांग्रेस पार्टी उनके कामों की चर्चा नहीं करती है, सीट शेयरिंग में भी देर हो रही है। आपको लग रहा है कि इस दबाव का भी असर हो रहा है? देखिए, हम तो यही कहेंगे ना कि चाहे किसी चीज़ का असर हो या किसी चीज़ के बिना असर के, ये काम अगर जितना पहले हो जाता, जितना पहले होता उतना अच्छा होता, क्योंकि सब मानते हैं, कांग्रेस भी इस बात को मानेगी कि जितना देर होता है उतना अच्छा नहीं होता है। देर होने से नुकसान होता है, देर होने से अच्छा नहीं होता है। नीतीश कुमार वो चेहरा है जो मोदी को सीधे तौर पे चुनौती दे सकते हैं। नीतीश कुमार तो वो चेहरा है जो किसी को चुनौती दे सकते हैं और आज पूरा देश इस बात को मान रहा है कि राजनीति में नीतीश कुमार जैसा विश्वसनीय चेहरा बिरले ही होते हैं। आपने सुना, चाहे वो कन्वीनर का पद हो या फिर चेहरे का पद हो, पार्टी क्या चाहती है, आपने सीधे तौर पे सुना विजय चौधरी जी को। हमारे सहयोगी कैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। देखिए, विजय चौधरी का ये बयान बेहद अहम है क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि कल कांग्रेस के बड़े नेता नीतीश कुमार से ऑनलाइन जूम ऐप से बात करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बातचीत में शामिल होंगे और यानी कुल मिलाकर के जो चर्चा चल रही है उस पर सहमति वाला प्लेटफॉर्म बनने की तैयारी है, भले ये प्लेटफॉर्म जूम ऐप के जरिए ही हो। चलिए प्रकाश कुमार का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। प्रकाश, जरा बताएं डिटेल में कि किस तरीके से जूम ऐप पर बातचीत को लेकर के अंदर खाने से खबर आ रही है, सहमति ना सहमति को लेकर के क्या इनपुट है? देखिए, खबर सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये लोग ऑनलाइन ऐप पर बात करने वाले हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार अंतिम फैसला लेंगे। ये विजय चौधरी कौन है? नीतीश कुमार के खासम खास बेहद करीबी, हर राज जानने वाले हैं, जिन्होंने ये मना नहीं किया कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो पार्टी के नेता मिलजुल कर बात करेंगे। तो क्या नीतीश कुमार इस प्रस्ताव, जो देर से प्रस्ताव आया है, उसे ठुकरा सकते हैं? ये आगे बढ़ के बात हो रही है। क्या नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी है? क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं को ये लगने लगा कि नीतीश कुमार नाराज हैं, कहीं इसकी नाराजगी का असर इंडिया गठबंधन पर तो नहीं होगा?
तो ये सब बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स के पास है, वो है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, ये सबसे ज्यादा बिल्कुल प्रकाश, देखिए ये बात तो समझ में आती है कि किस तरीके से मनाने की ही कोशिश है, या मान जाएंगे या नहीं, ये चीजें सामने आएंगी। लेकिन इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, दर्शकों को बताते चले, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये मिल रही है कि नीतीश को संयोजक बनाए जाने के प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने सहमति दे दी है, जिसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे नीतीश को संयोजक बनाए जाने के पक्ष में है। और सूत्रों की माने तो लेफ्ट और दक्षिण के नेताओं को भी नीतीश के संयोजक बनाए जाने पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सब कुछ तब हो रहा है जब नाराजगी की बात सामने आती है प्रकाश। जैसा कि आपने कहा कि जो गेंद है वो खुद नीतीश के पाले में है, लेकिन अंदर खाने से आ रही ये खबर ये है कि संयोजक बनाए जाने की ये जो पुष्टि या यूं कहे मानने वालों की लिस्ट सामने आई है। क्या ये नाराजगी की वजह से आई है या एक जेन्युइन फेयर ग्राउंड पर वो ऐसा महसूस करते हैं इसीलिए आई है? देखिए, एक और जवाब जो आपने सुना विजय चौधरी का कि सीट शेयरिंग पहले हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता, देर से होना अच्छा नहीं होता है। आप समझिए इस लाइन को भी, हर लाइन में एक बड़ी खबर है, एक राज छिपा है जिसे डिकोड करने की जरूरत है। तो ये साफ है कि नीतीश कुमार को के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या इंडिया गठबंधन के तमाम दलों से ली जा रही है कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसमें ममता बनर्जी और केजरीवाल कहाँ हैं? ये तमाम ऐसे अभी भी सवाल हैं जिसका जवाब आना बाकी है। जी बिल्कुल प्रकाश, और अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये नाराजगी दूर हो जाती है या फिर सीट शेयरिंग को लेकर के नीतीश कुमार जो बातें पहले कह रहे थे वो अब जब ये बड़ी खबर सामने आई है, आखिरकार किन किन नेताओं का समर्थन उन्हें हासिल हो सकता है। जो खबर चल रही है वो जरा आप स्क्रीन पर देखिए। संयोजक नीतीश को बनाया जाए, इसके साथ कौन है कौन नहीं है ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे खुद जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, होस्ट की भूमिका में है, उनका नाम है। शरद पवार सामने आ रहे हैं, वो भी हामी भरते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी कोई आपत्ति नहीं है, ये भी खबर मिल रही है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे का नाम सामने आ रहा है, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। तेजस्वी यादव को कोई आपत्ति नहीं है। अगर देखा जाए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का नाम या चेहरा आपको इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी ये समर्थन देने वाले लोगों की सूची पर्दे के पीछे से ही सही सामने आ रही है। बाकी जो चीजें क्लियर है वो तो कल जब बैठक होगी, जब ऑनलाइन ऐप के जरिए जिस मीटिंग को बुलाया गया है वो सामने आएगी। लेकिन हाँ, नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर आरजेडी ने खुशी जरूर जताई है। चल रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा इंडिया लाइन। खुशी की बात है, संयोजक बनाया जाए तो बहुत खुशी की बात है। ये इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन हम तो चाहेंगे कि बिहार को हर पद मिले, बिहार को ही। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बना देना चाहिए। नहीं, हम लगता नहीं है, बनाना चाहिए और हमको लगता है बनाएंगे निश्चित रूप से। तो देखिए किस तरीके से आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि बनाया जाना चाहिए और खुशी की बात है। बिहार के खाते में बिहार के नाम से जो भी जुड़े वो अच्छी बात है। गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर आरजेडी की ओर से भी ये प्रतिक्रिया सामने आई है। तो देखिए तमाम तरीके की ये खबरें हैं, उन पर हमारी नजर बनी है। बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर बीजेपी की बड़ी मीटिंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक हो रही है। बैठक में पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हैं, सरकार के मंत्री हैं और अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के मंथन है। अब तक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और महासचिव तरुण चुग, महासचिव सुनील बंसल, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहुंच चुके हैं। इस बैठक में इनकी मौजूदगी की खबर मिल रही है और 24 के चुनाव को लेकर के ये बड़ी बैठक का आयोजन, इसमें कौन कौन शामिल है आपको बताते चले। कौन कौन इस मीटिंग में ऑलरेडी पहुंच चुका है वो भी हम आपको बताएं। जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी है, महासचिव तरुण चुग है, महासचिव सुनील बंसल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, इनके पहुंचने की खबर मिल रही है। ये मीटिंग प्रपोज थी, ये बड़ी बैठक पहले से तय थी और उससे जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। पार्टी और संगठन के पदाधिकारी, सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की खबर थी। अयोध्या में
राम भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि बस 20 दिन का ही वक्त बाकी रह गया है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी वो तारीख जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। तो दूसरी ओर राम मंदिर को लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। ओवैसी के बयान को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये बड़ी खबर क्या है हम आपको बताएं। इसी बीच आज प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के एक बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी मीटिंग होनी है। मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा होंगे और दोपहर 2 बजे तक ये बैठक हो सकती है। ये बड़ी खबर आ रही है। तो रामलला की स्थापना को लेकर के दोपहर 2 बजे बड़ी बैठक की खबर मिल रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इनकी अध्यक्षता में यह बड़ी मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली बीजेपी की ओर से, जहां आज बड़ी मीटिंग, लगभग 20 दिन का वक्त बाकी और ऐसे में पूरी तैयारी को लेकर, चल रही सियासत को लेकर किस तरीके से रणनीति है, क्या कुछ करना है, बड़ी मीटिंग दिल्ली में। तो चलिए ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं, किस तरीके की हलचल है, क्या तस्वीरें हैं, समझेंगे। अंकित गुप्ता दिल्ली से हैं, शिरीन अयोध्या से हैं। सबसे पहले अंकित गुप्ता का रुख करेंगे, जहां इस बड़ी बैठक को लेकर के शायद मिनट्स आ गए होंगे, उनकी डिटेल्स आपके पास होंगी, शेयर कीजिए अंकित। जी बिल्कुल, जैसी जानकारी मिल रही है, ये जो बड़ी बैठक बुलाई गई है इसकी रणनीति साफ है कि कैसे जो 22 तारीख को जब रामलला विराजमान अपने जो है मंदिर में पहुंचेंगे, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उसके बाद में बीजेपी किस तरह से इसको लेकर के जनता के बीच जाएगी, क्योंकि इस पर राजनीतिक बयानबाजी काफी हो रही है। बीजेपी की तरफ से उसका जवाब दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की रणनीति क्या है? रणनीति यह है कि देश की जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर के जाया जाए। और उसकी शुरुआत कैसे हो सकती है? शुरुआत ऐसे हो सकती है कि 23 तारीख के बाद से कैसे देश के अलग अलग राज्यों से जो जुड़े हुए श्रद्धालु हैं उनको अयोध्या तक लाया जाए और रामलला विराजमान के दर्शन करवाए जाए। ये एक रणनीति हो सकती है। दूसरी रणनीति जिस पर जो चर्चा चल रही है वो ये हो सकती है कि बाकायदा एक बुकलेट जो छपवाने की योजना पर काम चल रहा है, और वो बुकलेट जो आम जो है श्रद्धालु हैं या फिर ये कहा जाए कि जनता है उसके बीच में पहुंचाई जाएगी। और उसके पॉइंट्स क्या होंगे, उसमें यह बताया जाएगा कि किस तरीके से राम मंदिर आंदोलन को लेकर के बीजेपी शुरुआत से सक्रिय रही है और किस तरह से अलग अलग वक्त पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें रोड़ा डालने का काम करती रही हैं। बीजेपी के घोषणा पत्रों का जिक्र किया जाएगा, जो लगातार इस बात का जिक्र करते रहे थे कि रामलला विराजमान को जो टाट में है उनको जो ठाट से बैठालना है, उनको जो उनको विराजमान करना है एक बड़े मंदिर में। और आज अब जब वो दिन आ रहा है, वो जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं। चीज का जिक्र कर रहे हैं अंकित, वही लिए चलते हैं। शिरीन वहां पर है और वहां पर अक्षत बांटने का कार्यक्रम शिरीन शुरू हो चुका है, जिसे न्योता बांटने के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा सियासी हलचल का असर अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है, या वहां सब कुछ वैसे ही राममय चल रहा है? देखिए यहाँ पर अयोध्या में स्नेहलता राम में पूरा माहौल है। और आज से नहीं, जब से हम आए हैं तब से लगातार हर दिन ऐसा लगता है जैसे उत्सव जो है वो थोड़ा और बड़ा हो गया है। और जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का नजदीक जो दिन है वो आ रहा है, और भी ज्यादा यहाँ पर खूबसूरत और उत्सव से भरी हुई तस्वीरें, वो माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन आपने कहा कि क्या सियासत का असर यहाँ है, तो मैं कहूंगी कि यहाँ कोई असर नहीं है, लेकिन हाँ जवाब जरूर दिया जाता है। साधु संतों की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर इसे 2024 से जोड़कर भी देखा जा रहा है, अगर 2024 से जुड़ा हुआ कोई संदेश भी है, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि बीजेपी राम राज्य की स्थापना करने का काम कर रही है, जो कभी नहीं हुआ, जो 500 सालों में नहीं हो पाया, वो अब हो रहा है। और इसीलिए 2024 उनके लिए खास हो जाता है। और साधु संत जो समाज है पूरा इनसे जुड़ा हुआ, वो यही कह रहा है। साथ ही देखिए, जो ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय, जैसा आपने भी कहा कि वो अक्षत वितरण समारोह जो है शुरू हो चुका है। खुद साधु संतों के साथ मिलकर वो शुरुआत कर चुके हैं, निमंत्रण जो है वो बांटे जा रहे हैं। और करोड़ों घरों तक, लोगों तक पहुंचने की पूरी जो ये कार्यक्रम है, उसे इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, लोग अपने अपने घरों में, क्योंकि देखिए यहाँ आना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाएगा, तो अपने अपने घरों में रहकर ही उत्सव मनाएं। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें अयोध्या में देखी जा रही है। और जो मीटिंग वहां हो रही है दिल्ली में, जो आज होनी है, उसका असर जाहिर तौर पर होगा, क्योंकि कार्यक्रम, इस आयोजन को लेकर जो और तैयारियां भी बाकी रह गई हैं अंतिम दिनों की, वो भी हम जब
जब यहाँ पर वहां से कोई आदेश आएगा या वो तैयारियां होंगी तो उसका असर भी ग्राउंड बिल्कुल पर शिरीन, देखने को मिलेगा। ये आम सी बात है। उत्तर प्रदेश में, अवध में, पूर्वांचल में आम लोगों का रुझान हर एक खबर की तरफ रहता है, हर कोई अवेयर रहता है और ऐसे में राम मंदिर को लेकर जो भी हलचल है लोगों के जहन में रह रही है। दूसरी तरफ हमारे सहयोगी अंकित बता रहे थे कि दिल्ली में होने वाली लगभग 2 बजे के करीब ये बैठक कितनी है मैं राम मंदिर को लेकर, और शिरीन ने बताया किस तरीके से हो रही सियासत का असर राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या वासियों के ऊपर नहीं पड़ रहा है, वो अपने ही धुन में रमे हुए हैं। चलिए, और जैसे जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख की बात की जाए, वो नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासत तेज है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दर्शन कराएंगे उस मूर्ति की जो अयोध्या के रामलला मंदिर में स्थापित की जाएगी। रामनगरी अयोध्या इन दिनों अपने आराध्य रघुनंदन के इंतजार में है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लोगों को 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की बेसब्री से प्रतीक्षा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो मूर्ति स्थापित की जाएगी उसमें एक मूर्ति का चयन भी हो गया है। मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले निमंत्रण देने के लिए अक्षत वितरण की शुरुआत भी हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई है। रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर में अक्षत बांटने का काम 1 से 15 जनवरी तक चलेगा। संपूर्ण भारत में गांव और मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। घर घर संपर्क योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों में पूजित अक्षत रामलला के विग्रह का चित्र और एक पत्रक देकर 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 30 तारीख को जब अयोध्या गए थे तब उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि अयोध्या न आकर 22 जनवरी को अपने घर में ही दिवाली मनाएं। 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं। तो देखिए, हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में बवाल है और देश के कई इलाकों में बस ट्रक ड्राइवर्स ने चक्का जाम कर दिया है। हड़ताल से यूपी रोडवेज बसों के यात्री बेहाल है, तो महाराष्ट्र में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मुंबई में 50% पेट्रोल पंप पर तेल ही नहीं है। पेट्रोल खत्म होने के बाद रिफिल नहीं किया जा सका। आमतौर पर हर दिन 1500 गाड़ियों से ईंधन की सप्लाई की जाती है, लेकिन आज एक भी ऑयल ट्रक मुंबई तक नहीं पहुंचा है। नतीजा ये 50% पेट्रोल पंप खाली हो गए। नासिक में सुबह से ही कई पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार है और ये सिचुएशन है जो इस वक्त सामने है। मुंबई की बात कर ले तो 1500 गाड़ियां पहुंचनी होती हैं अमूमन इस पूरे सप्लाई को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए। तो नासिक हो, बुल्ढाना हो, धुले हो और ऐसी ही जगह से ड्राइवर्स के हड़ताल की तस्वीरें आई हैं, खबर आई है। नए कानून पर विचार करने की ये मांग कर रहे हैं और इनका कहना यह है कि इस कानून को वापस लीजिए। हालांकि नासिक में क्या कंडीशन है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, देखिए और समझिए हमारे सहयोगी के इस रिपोर्ट से।
केंद्र के हिट एंड रन प्रस्ताव के खिलाफ हड़ताल पुकारी गई है और इसमें पेट्रोल डीजल टैंकर चालक भी शामिल हुए और इसके कारण आप देख सकते हैं नागरिकों को बड़ी समस्या को सामना करना पड़ रहा है। क्या पूरी सिचुएशन है आप देख सकते हैं। नासिक के में गोविंद नगर के एक पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हो और अगर आप देखेंगे कि बड़ी की बड़ी लाइन जो है इधर देखने को पड़ रही है। अब इनसे बात करेंगे, कल क्या सिचुएशन है? पेट्रोल पंप का सिचुएशन इतना गंदा है, अभी पूरा काम धंधा छोड़ के हमको लाइन में रुकना पड़ता है। 2-2 घंटा लाइन में रुकने के बाद भी पेट्रोल टाइम पे मिलता नहीं। कल रात को भी 1.5 घंटा लाइन पे रुक के पेट्रोल मिला नहीं। अभी सुबह सुबह उठ के पेट्रोल पंप पे आके लाइन लगा के बैठ गए। क्या मांगे अभी, कैसे देखते हैं? सीधा चले, अच्छा चले, देश की तरक्की हो। देख सकते हैं कि कम 1 घंटे से वो लाइन में खड़े और कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या सिचुएशन है, क्या बहुत तकलीफ जो हो रही है आम जनता को, जो भी है जल्दी से जल्दी ख़त्म होनी चाहिए ये स्ट्राइक। इसकी वजह से आम जनता को तकलीफ हो रही है। तुम कब आए हो, क्या पूरी परिस्थिति? 1 घंटे से आके रुके लाए। आप देख सकते हैं कि 1 घंटे से लोग जो है वो लाइन में खड़े हैं और जल्दी से जल्दी ये स्ट्राइक जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, ऐसे वो बात कर रहे हैं। कैमरामैन किरण कटरे के साथ प्रांजल कुलकर्णी, एबीपी न्यूज़, नासिक। हिट एंड रन कानून, लापरवाही से मौत, मौके से फरार पहले था और अब 2 साल की सजा, 10 साल तक की सजा हो चुकी है, 7 लाख तक का जुर्माना। तो पुलिस को जानकारी देने पर पहले क्या होता था और अब क्या होता था ये भी देखिए। पहले 2 साल की सजा होती थी और अब 10 साल से कम की सजा और जुर्माना। ये प्रावधान है, ये बदलाव है। हिंसक भीड़ के डर से भागने पर पहले क्या होता था और अब क्या होता था। पहले 2 साल की सजा, 10 साल तक की सजा है और 7 लाख तक जुर्माना देना होगा। ये बड़े बदलाव है। देखिए, टकराने वाले की गलती होने पर पहले क्या होता था, 2 साल की सजा, अब 5 साल की सजा और जुर्माना देना होगा, यानी इसे बढ़ा दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर के जो प्रॉपर ये चेंजेस हुए हैं, इन्हीं बदलावों से नाराजगी है। देश भर से हड़ताल की तस्वीरें आ रही हैं। सूरत, गुजरात, नासिक महाराष्ट्र, जींद हरियाणा, नागपुर महाराष्ट्र, लुधियाना पंजाब, नंदुरबार महाराष्ट्र, ये वो लोकेशन है जहां की तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर है। तो मुंबई में एबीपी न्यूज संवाददाता लता शर्मा ने ड्राइवर्स से बातचीत की है। सुनिए कानून में बदलाव से ड्राइवर्स को क्या है परेशानी, क्यों है परेशानी। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन इस मामले को लेकर जो नए कानून लागू किए गए हैं उसके खिलाफ ट्रक और बस जो चालक हैं वो हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। जहां देश भर में उन्होंने हड़ताल की शुरुआत कर दी है। उन्होंने जो ट्रक्स हैं वो नहीं चला रहे हैं, डंपर्स जो हैं वो नहीं चला रहे हैं, जिस वजह से राज्य भर में महाराष्ट्र में कल अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल पंप पे लोगों की लंबी लाइनें देखी गई। लंबी लाइनें देखने का पीछे का कारण कुछ ऐसा था कि लोगों तक ये जानकारी पहुंची, कहीं ना कहीं अफवाह भी पहुंची कि पेट्रोल जो है पेट्रोल पंप पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो कि ईंधन सप्लाई करते हैं वो पेट्रोल पंप तक पहुंचेगा नहीं। इसी कारण से राज्य भर में बीती रात 1 से 2 बजे तक लंबी लाइनें देखी गई, लोगों की ये देखते हुए कि पेट्रोल अगर खत्म हो जाएगा तो उन्हें पेट्रोल मिलेगा नहीं। इस बार में अधिक जानकारी बताने के लिए मेरे साथ फिलहाल मैं मुंबई के वर्ली इस इलाके में पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम, वहाँ पे हूँ। क्या कहना चाहेंगे, कल अधिक भीड़ थी यहाँ पे? हाँ जी, कल बहुत भीड़ थी मैडम। क्या कह के लोग आ रहे थे यहाँ? यही क्या, ड्राइवर लोग का स्ट्राइक है, ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा तो पेट्रोल डीजल कैसे आएगा इधर, पेट्रोल डीजल ड्राई हो जाएगा तो माल नहीं मिलेगा ना उनको। जब आपसे लोग ऐसा कह रहे थे तो आपने क्या जवाब दिया, क्या सप्लाई है? उनको फुल करके रखो, अभी जो अगर स्ट्राइक हो जाता है तो यहाँ टैंकर नहीं आएगा तो माल मिलेगा नहीं। कितनी संख्या में लोग थे, अगर देखें आमतौर पे कितने होते हैं, कल कितने थे? बहुत थे, कल पूरी भीड़ थी, 12-12, 13-13 एक बार में गाड़ी एक पंप पे थे। और जब ये अचानक से हुआ तो आप लोग तैयार थे इसके लिए, आपका जो स्टाफ था? हाँ, तैयार था। अच्छा, और अभी आपकी स्थिति क्या है पेट्रोल पंप में, क्या पेट्रोल है, सप्लाई ठीक है? हाँ, हमारे पंप पे पेट्रोल डीजल है फिलहाल। हमारे सेठ ने माल फुल भर के रखा था। हाँ, अभी फिलहाल सुबह से क्या स्थिति है, क्या अभी भी लोग आ रहे हैं इस डर से कि पेट्रोल नहीं मिलेगा? अभी जो आ रहे हैं वो तो फुल ही कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि किसी को लेट पता चला है। तो देखिए, हिट एंड रन कानून को लेकर के देश भर से हड़ताल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको हम जगह जगह की तस्वीरें दिखाएं। सूरत, गुजरात, नासिक महाराष्ट्र, जींद हरियाणा, नागपुर महाराष्ट्र, लुधियाना पंजाब, नंदुरबार और महाराष्ट्र, ये तस्वीरें हैं जहां से इस वक्त प्रदर्शन की तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि चक्का जाम है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि पहले सरकार को हमसे बातचीत करना चाहिए था, क्योंकि भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। एसोसिएशन का यह भी कहना है कि चक्का जाम का ऐलान संगठन ने नहीं किया है।
ड्राइवर खुद ब खुद प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सिर्फ सरकार से जो है नाराजगी कह लो कि हमारे से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछे बगैर ये निर्णय ले लिया गया। उनसे किसी से कोई इसके ऊपर वार्ता नहीं हुई, किसी से यह नहीं पूछा गया कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा या इसमें क्या होना चाहिए। अगर उनसे पहले एक भेंट हो जाती, उनसे वार्ता हो जाती या वार्ताओं के दौर हो जाते तो ये जो अभी जो स्थिति पैदा हो रही है वो नहीं होती। अभी एक भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है, लोगों को पूरी तरह से पता भी नहीं है, पूरी तरह से जो मंत्री संतरी है उनको भी इसके बारे में पूरा संज्ञान नहीं है कि ये क्या है कानून क्या नहीं है, तो चालकों को कहाँ से होगा। और इसके अंदर जो आप विरोध प्रदर्शन या उसकी बात कर रहे हैं, अभी तक देखिए कोई विरोध प्रदर्शन हमारी तरफ से संस्थाओं की ओर से कोई भी नहीं है और ना संस्थाओं ने इसके लिए किसी तरह का अभी कोई लागू करा है कि भाई विरोध प्रदर्शन या हम करेंगे या नहीं करेंगे या हमारी क्या रणनीति रहेगी। इसके ऊपर आज हमारी 1:30 बजे एक वर्चुअल मीटिंग है पूरे भारतवर्ष के ट्रांसपोर्टरों के साथ और उसके बाद 3:30 बजे एक प्रेस वार्ता है। उसके अंदर ये बात सामने आएगी कि हम लोग क्या करें।